जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। बताया जा रहा है 15 फरवरी 2024 से एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के माध्यम से जो अब तक की लेटेस्ट जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 15 फरवरी 2024 से आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल हो जाएंगे शुरू। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का इस बार का जो फिजिकल है 100 अंकों का होने वाला है। 100 अंकों का फिजिकल बिल्कुल, यानी कि आपको नंबर जुड़ने वाले हैं। 100 में से आपको जितने ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप लोग अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाओगे। यानी कि दोस्तों 40 अंक की आपकी रनिंग होने वाली है, 30 अंक की आपकी लंबी कूद होने वाली है और 30 अंक का आपका गोला फेंक होने वाला है। टोटल मिला के 100 अंकों का आपका फिजिकल होगा दोस्तों। और मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों की जो हाइट है तो मतलब पुरुष मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि इससे कम आपकी हाइट है तो आपको लात मार के भगा दिया जाएगा वहां, भले ही आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड कर चुके हो। यदि आप लोगों की हाइट नहीं है 168 सेंटीमीटर तो वहां आपको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल रनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। यदि आप लोगों की हाइट कम है 168 सेंटीमीटर से तो आप लोगों को ग्राउंड के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोगों को फिजिकल में यानी कि रनिंग करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आपको गेट के पहले से ही आउट कर दिया जाएगा। और इसी तरह फीमेल कैंडिडेट की 158 सेंटीमीटर यदि उनकी हाइट है फीमेल कैंडिडेट की, तभी वो लोग जाएंगे, अदरवाइज उनको कोई मतलब नहीं। चाहे कहीं भी फिजिकल हो, उनको अंदर यानी फिजिकल के ग्राउंड में इंटर नहीं करने देंगे यदि उनकी हाइट कम पाई जाती है तो। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि आखिर फिजिकल में कौन कौन सी मतलब की प्रक्रियाएं होंगी। फिजिकल में आप लोगों को बता दिया, रनिंग होगा, गोला फेंक होगा, लॉन्ग जंप होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आपका जो मेडिकल है, मेडिकल तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि मेडिकल में क्या क्या जांच होगा। तो मेडिकल में आपका आँख, कान, नाक, लिंग परीक्षण, गुदा परीक्षण, अंडकोश, हाइड्रोसील आदि जैसी बीमारियों को मेडिकल टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सभी प्रकार की ये टेस्ट किया जाता है, चाहे वह आपका प्राइवेट पार्ट हो या कि कुछ भी हो, सब कुछ बारीक से चेक किया जाता है एमपी पुलिस कांस्टेबल में, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेडिकल में यदि आप लोग फिट पाए जाते हो, इसके दरमियान आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भोपाल में होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से ही आप लोगों को बनवा के रख लेना है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले आपको बनवा लेना है ना। तो सबसे पहले तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों ही सबको लेकर जाना है आपको। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपके थाने से बनेगा, है ना। जो भी आपका लोकल थाना होगा वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लेकर जाना है। इसके बाद आपकी जो समग्र आईडी होगी और फिजिकल टेस्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके फिजिकल हुआ है, यानी रनिंग ये सब, गोला फेंक, लॉन्ग जंप जो हुआ, फिजिकल जो आपका सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा। यदि आप लोग क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपका फिजिकल का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके बाद आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, जो कि रोजगार पंजीयन बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। रोजगार पंजीयन यदि आपके पास अभी नहीं है तो फौरन इसको बनवा लीजिए, है ना। तो एमपी ऑनलाइन से बनवा सकते हो, खुद से बना सकते हो। तो रोजगार पंजीयन बिल्कुल आपका लगेगा अंतिम रूप से जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, तो उस समय आप लोगों को रोजगार पंजीयन देना ही होगा। और पुलिस का रिजल्ट, जो भी आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट होगा, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट और दोनों ही रिजल्ट, सब कुछ आपको मतलब अटेस्ट करके लेकर जाना होगा। और सभी की ओरिजिनल और जीरोक्स करवा के ही आपको लेकर जाना। और कम से कम 10 से 15 रिसेंटली पासपोर्ट साइज की फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, उसको आपको लेकर जाना है। यानी अब बात करते हैं दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर किसी भी समय जारी किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को इंतजार करने की यानी कि बिल्कुल जरूरत नहीं है कि परसों नरसों 31 जनवरी के बाद आएगा। बिल्कुल किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है ईएसबी के आधिकारिक पोर्टल पर। इसीलिए आप लोगों को अपनी निगाहें बनाए रखना है, ईएसबी के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट रहना है। एक दिन में 2-3 बार जाके विजिट करते रहना है बार बार, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल जारी ही होने वाला, क्योंकि ईएसबी का जो पोर्टल है बिल्कुल अपडेट हो चुका है और सोया हुआ ईएसबी बिल्कुल जग चुका है। और आप लोग समझ सकते हो कि अब जग चुका है तो किसी भी समय आप लोगों का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। बस दोस्तों अपडेटेड रहिए, अपने छोटे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलो आज के लिए बस इतना ही।